हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज़ का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम बात कर रहे थे क्लास 11-12 के बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर्स। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक आपने सीरीज़ के प्रीवियस चैप्टर्स या प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती रहे। तो आज हम बात करने वाले थे बेटा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में, कि एक बिजनेस ओनर की सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है। इसका एक लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से लेता है, तो उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करे। हालांकि ये एक वॉलेंट्री कंडीशन होती है, उसकी इच्छा है करे तो करे या ना करे, लेकिन कॉम्पिटिटर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस ओनर को भी ये चीज करनी पड़ती है, क्योंकि आप रिसोर्सेज सोसाइटी से ही ले रहे हैं। तो एज अ मैच्योर पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को क्या करके जाएं, कंट्रीब्यूट करके जाएं। उसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप में समझा था कि एक बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, शेयर होल्डर्स को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, अपने वर्कर्स को लेकर, एम्प्लॉयज़ को लेकर, सोसाइटी को लेकर। इसे हमने समझा था क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आई होप आपको वो लेक्चर समझ में आए होंगे। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर 5 चैप्टर्स के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उनको भी अच्छी तरीके से क्या करें, रिवाइज करें, ताकि आपके क्लियर हो जाए सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेटा और किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज के इस लेक्चर में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था बेटा कि सोसाइटी के अंदर ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी है, बड़े बड़े बिजनेस ओनर का भी है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़े थे। जिसमें हमने एयर पॉल्यूशन समझा था बेटा कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर से स्मोक निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, जिससे स्किन को लेकर बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, आंखों में जलन होना, स्किन की बीमारियां होना। फिर हमने नॉइस पॉल्यूशन पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा शॉन निकलता है, जिससे नॉइस पॉल्यूशन होता है, जिससे कान के अंदर ईयर प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर स्टार्ट हो जाती है और हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती है ज़्यादा नॉइस सुनने की वजह से। वाटर पॉल्यूशन हमने पढ़ा था बेटा कि इंडस्ट्रीज जो होती है जिनके अंदर वाटर का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, फिर वो वाटर जो गंदा हो जाता है उसको बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के वो फ्रेश वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे फ्रेश वाटर सोर्सेज भी खराब होते हैं और कहीं ना कहीं एक्वेटिक लाइफ भी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। लैंड पोल्यूशन हमने समझा था बेटा कि हम जब कचरे को जमीन के ऊपर पटक देते हैं या मास लेवल पे हम डिग्रेडेशन करते हैं तो उससे लैंड की फर्टिलिटी और वी कैन से दैट सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है, जिससे कहीं ना कहीं हमें लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन को समझा था। आज हमें बात करनी है नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। वाई डू वी नीड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, हमें क्यों जरूरत है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड, जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो। गेटिंग माई पॉइंट, भारी भारी बीमारियां जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम किसको कंट्रोल कर पाए बेटा, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू कंपनसेट पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द टॉक्सिक एलिमेंट्स इन द एनवायरमेंट। ये बिजनेस ओनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करवाए जो कि उसकी बिजनेस से निकले हुए टॉक्सिक एलिमेंट्स की वजह से कोई बीमार हुआ है। तो इससे क्या होता है, लाइबिलिटी का रिस्क जो होता है रिड्यूस हो जाता है। अगर एक बिजनेस ओनर ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसे अब टॉक्सिक एलिमेंट वो जनरेट नहीं कर रहा है तो उससे लोग कोई बीमार नहीं पड़ेंगे, तो उसे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है जिससे एनवायरमेंट में टॉक्सिक एलिमेंट छूटते हैं या एनवायरमेंट पॉल्यूशन बनता है और उससे अगर किसी को नुकसान होता है तो ये लाइबिलिटी बिजनेस ओनर की होती है कि उस नुकसान का भरपाई कौन करे, वो बिजनेस ओनर करे, वो कंपनसेशन उसको वो प्रोवाइड करवाए। कोस्ट सेविंग, इको फ्रेंडली जो टेक्निक्स होती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है, जिससे क्या होता है कोस्ट भी सेव होती है बेटा, क्योंकि जो वेस्ट को डिस्पोज करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब आप इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज़ करते हैं बेटा तो वो कॉस्ट सेविंग होती है, उसमें आपका पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, क्योंकि जब आप इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो उस वेस्ट को डिस्पोज करने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी निकल के आती है।
तो इको फ्रेंडली चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट आपकी बचेगी और आप ज़्यादा मुनाफा क्या कर पाएंगे, कमा पाएंगे। इम्प्रूव पब्लिक इमेज, अगर आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जिससे पॉल्यूशन नाम मात्र का हो रहा है, तो इससे आपके बिजनेस की सोशल इमेज भी सुधरती है। इससे क्या होता है बेटा, इससे आपके बिजनेस की सोशल इमेज भी सुधरती है। एक सेकेंड। तो उससे क्या होता है बेटा, आपकी जो बिजनेस की इमेज है सोशल लेवल पर वो भी सुधरती है कि देखो ये बिजनेस कितना अच्छा है जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रखता है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आप ऐसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल नाम मात्र के बराबर होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उससे सोसाइटी की जो क्वालिटी होती है लाइफ की वो भी इंप्रूव होती है, लोकल स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता है, जिससे आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है और आपकी सेल भी क्या होती है, बढ़ती है। सो ये चीज़ें ज़रूरी है बेटा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये नीड है बिजनेस की क्या करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज बिजनेस एथिक्स। एथिकल वैल्यूज क्या होते हैं बेटा, वो मोराल्स जो एक बिजनेसमैन को फॉलो करने चाहिए। जैसे आपके घर में कोई बड़ा आता है तो आप उसके पैर छूते हैं या उसको नमस्ते करते हैं, किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, तो वो आपके एथिक्स हैं, वो आपके मोराल्स हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर होने चाहिए। सेम वैसे ही कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं बिहेवियर के, जो एक बिजनेसमैन को बिजनेस करते वक्त ध्यान रखने चाहिए। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, वो मोरल प्रिंसिपल्स या वो रूल्स बिहेवियर के जो एक बिजनेसमैन को बिजनेस को परफॉर्म करते वक्त क्या करने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के? जैसे टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, कमिटमेंट जो कर दिया गया है उसको फॉलो किया जाए, कमिटमेंट या जो डेडलाइन होती है उसको इग्नोर नहीं किया जाए। पब्लिकेशन ऑफ ए कोड, कोड को पब्लिश किया जाए। मेजरिंग रिजल्ट, रिजल्ट को मेजर किया जाए कि कहाँ कमी आई है और उन कमियों को हटाकर अच्छी तरीके से आगे बढ़ा जाए। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, उस पर हर एक लेवल पर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इनिशिएटिव भी प्रमोट हो। साथ के साथ स्टैब्लिशिंग ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, यानी कि कंप्लायंस मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि हर एक इंडिविजुअल सही तरीके से काम कर पाए और उसे कोई भी एरर आए तो वो पता लगा पाए कि उसको किससे बात करनी है और क्या बात करनी है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और यहाँ हमारा चैप्टर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट रहता है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की कुछ केस स्टडीज आपके साथ लेके आऊंगा। उन केस स्टडीज के जरिए हम इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। देन आफ्टर द केस स्टडीज वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। उसे हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ये सोर्सेस ऑफ ट्रेड, उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 7 को। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।